सब्जेक्ट देखने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है और आज जो है वो विविध को देखेंगे। जैसा आपको विज़िबल भी होगा कि आपका जो है टॉपिक विविध है। स्पेशली ये आप जो है आपका वीडियो ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद जो है वो अन्य सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। इसी के जो है वो पार्ट को या तो एंशिएंट होगा या जो है वो मेडाइवल को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आपका जो है पहले प्रश्नों से डियर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, इस प्रश्न में पहले बताया जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न जो है कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सबसे पहले कथनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सही नहीं है। रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक जो है लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग का जनसंहार हुआ। पहला कथन तो सही है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक आपका गठित किया था, तो दूसरा कथन भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो आपका जो तीसरा कथन भी सही है। अगला है कि 1931 में कराची के जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो आपका डी जो है वो सही नहीं है, तो आपका जो है वन का डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसमें जो है वो हिंसक कैदियों को छोड़ करके अन्य सभी जो है विचाराधीन कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 30 मार्च जो है वो 30 मार्च 1931 को हुए कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को जो है मंजूरी दे दी गई थी। ये जो है वो आपका एनसीईआरटी स्रोत है और आधुनिक भारत से संबंधित टॉपिक को देख रहे हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे भारत में जो है वो योजना निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि वर्ष 1931 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि बम्बई जो है वो योजना भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई थी, तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है कि आचार्य कृपलानी ने गांधी योजना को तैयार किया था, तो ये आपका गलत है। पहला और दूसरा कथन आपका जो है सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 1931 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, जिसके आपका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक कीटी शाह थे। इसका जो है वो गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपका किया गया था। 1944 ईस्वी में 8 भारतीय उद्योगपतियों ने मिलकर के एक योजना बनाई, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसमें जो है वो 2 प्रमुख उद्योगपति बिरला और टाटा सम्मिलित थे, अतः इसे जो टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। जबकि जो है वो गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधी योजना को 1944 ईस्वी में आपका जो है श्रीमन नारायण ने तैयार की थी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था, तो ये जो है वो आपका अगले ऑप्शन में है। देखते हैं, तो जमनालाल जो है बजाज जी ने किया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद शहर के बाहरी आपका हिस्से में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जमनालाल बजाज ने आपका जो है गांधी सेवा संघ या जो है वो आपका गांधी सेवा संघ एवं वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, तो देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि भारत में ब्रिटिश राज्य भारतीय लोग के अनेक वर्गों की सहमति अथवा मौन सम्मति के जो है आधार पर सफल हो सका, पहला सही है। दूसरा है कि औपनिवेशिक शासन का सामाजिक आधार जमींदारों और उच्च वर्गों में था, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को भारत से वापस जाने पर वादी किया, तो ये गलत है। तीसरा है कि हिंदू महासभा ने भारत विभाजन का समर्थन किया था, तो ये आपका जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, तो कूट पहला और दूसरा सत्य है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता 200 वर्ष तक कायम रही, जिसके इसके जो 200 वर्ष तक चलने में भारत के कई जो है वो वर्गों के समर्थन तथा मौन सहमति का योगदान रहा। किंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि औपनिवेशिक शासन का सामाजिक आधार उच्च वर्गीय बना रहा। आपका जो है वो हिंदू महासभा ने अखंड भारत की संकल्पना किया था तथा भारत विभाजन के विरोध में काला आपका दिवस मनाया गया।
आज़ाद हिंद फ़ौज का जो है राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, किंतु उसी के कारण आज़ादी आपका मिली, यह जो है कथन सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौन सही सुमेलित है कथनों में। निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है? तो यहाँ देख सकते हैं, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएँगे, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा का जो है वो सारा नारा आपका जो है का नारा सुभाष सिंगापुर में आज़ाद हिंद फ़ौज के गठन के बाद दिया था। करो या मरो जो है महात्मा गांधी ने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में किया जो है वो आंदोलन में दिया था और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तिलक ने 1916 के जो है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दिया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, तो ये जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएँगे, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि प्रश्नगत कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है, आपका जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो है वो आरंभिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी तथा राजनीतिक रूप से जो है उदारवादी और राष्ट्रवादी थे। आगे चल कर के उनका जो है वो झुकाव सांप्रदायिक राजनीति की ओर बढ़ने लगा था। उन्होंने जो है 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसमें जो है वो पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। याद रखेंगे ये लाहौर अधिवेशन था। अगला है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, तो बी सही हो जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई है और मोहम्मद आपका इकबाल का जन्म बात करें तो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुआ था तथा जो उनकी जो मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तराना-ए आपका हिंद का जो है प्रारंभ ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है पंक्ति से हुआ है। मोहम्मद इकबाल ने ही जो है वो कहा है था कि नेहरू राष्ट्र भक्त है बल्कि जबकि जो है जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ है। आपका मोहम्मद इकबाल का ये लाइन है। अगला है कि नेहरू जो है वो राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल जी का है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सप्त क्रांतियाँ जिसको सप्त क्रांति बोलते हैं का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है वो राम मनोहर लोहिया जी हो जाएँगे, तो पहला कथन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सप्त क्रांति जिसको सप्त 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डॉक्टर लोहिया का समाजवाद एक ऐसे समूह को संदर्भित करता है जो औद्योगिक जो है वो पूंजीगत अर्थव्यवस्था में मौजूद और इसके द्वारा उत्पन्न असमानताओं यानी आर्थिक, स्त्री पुरुष, त्वचा रंग आदि जाति और औपनिवेशिक शासन हथियारों के विरुद्ध सत्याग्रह आपको व्यक्तिगत जीवन में अतिक्रमण आदि की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। डॉक्टर लोहिया द्वारा इन जो असमानताओं के विरुद्ध किया गया संघर्ष ही आपका सप्त क्रांति कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट जिला यानी मजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट अथवा चौखंबा आपका जो सिद्धांत राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत के जो डिस्ट्रिक्ट जो जिला जो है मजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की जो अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कि चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे, तो सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो नीचे दिए गए कुटों की सहायता से उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसका यह कथन है। तो यहाँ पे है कथन, कुछ 100 अंग्रेजों द्वारा जो है वो सारी राजनीतिक चेतना युक्त जनसंख्या के सक्रिय विरोध को देखते हुए उस पर शासन करना काफ़ी असंभव होगा। तो ये जो है वो आपका ये जनवरी 1947 में अर्नेस्ट बेबिन को लिखे एक निजी पत्र में आपका क्लेमेंट एटली का है, तो बी जो है वो कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जनवरी 1947 में अर्नेस्ट बेबिन को लिखे एक निजी पत्र में क्लेमेंट एटली ने कहा था कि कुछ 100 अंग्रेजों द्वारा सारी राजनीतिक चेतना युक्त जनसंख्या के सक्रिय विरोध को देखते हुए उस पर जो है शासन करना काफ़ी असंभव होगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है
यहाँ अगले प्रश्न में है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन एक सत्य नहीं है? उसने जो है वो त्रावणकोर पर शासन किया, बिल्कुल सही है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। अगला है कि उसने जो है मजबूत आधुनिक जो है वो आपका सेना गठित की थी। तो सी नहीं है, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य के राजा मार्तंड वर्मा एक योग्य शासक थे। उसने सामंतों का दमन करके क्यूलोन और जो है कायम कुलम को जीत करके तथा डचों को हराकर केरल में इनकी जो है राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की जो है मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे जो है आधुनिक हथियार से सुसज्जित किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का आपका उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान और आपका संगीतज्ञ था। चलिए यहाँ पे कूट वाले प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहले देख लेते प्रश्न क्या है। तो यहाँ कथन पहला है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक जो है वो नहीं संकट जो है वो वास्तुशिल्प शैली विकसित हुई जिसमें जो भारतीय शैली की आपको यूरोपीय शैली का संयोजन था। कथन दूसरा है कि लोक वास्तुशिल्प में भारतीय यूरोपीय शैली का एकीकरण करके अंग्रेज यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे भारत के वैध शासक है। तो पहला दूसरा जो है कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन जो है वो आपका सही है और कथन सेकंड जो है कथन वन का सही स्पष्टीकरण है। तो फर्स्ट जो है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में एक जो है नई मिश्रित स्थापत्य शैली का विकास किया जिसमें भारतीय यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सैनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो जो है वो शब्द हिंदू शब्द का संक्षिप्त रूप था, जबकि सार्सेन जो है शब्द का प्रयोग यूरोपीय लोग मुसलमानों को संबोधित करने हेतु करते थे। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के स्वाभाविक शासक हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में उपयोगितावाद की विचारधारा के बारे में कथनों पर कौन सही है। तो यहाँ पे पहला है कि उपयोगितावाद में यह आपका विश्वास किया जाता था कि समाजीय समुन्नति के लिए विधि का शासन आवश्यक है। पहला सही है। दूसरा है कि जेम्स मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांतों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटिलिटेरियंस एंड द राज में प्रतिपादित किया, तो गलत है। तीसरा है कि उपयोगितावाद उदारवादियों से सार्थक आपका रूप में भिन्नता रखते थे, तो थर्ड आपका ऑप्शन सही है। फोर्थ है कि उपयोगितावाद की जो भिन्न सत्तात्मक प्रवृत्ति थी, तो आपका 3-4 सही हो जाएगा। तो आपका जो है 1, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उपयोगितावाद एक जो है नैतिक सिद्धांत है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम भलाई में विश्वास करता है। जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की। मिल इस जो उपयोगितावाद सिद्धांत में विश्वास करता था कि कानून बनाकर समाज को जो है बदला जा सकता है, जबकि उपयोगितावाद की विभिन्न जो है वो सत्तात्मक प्रवृत्तियां थी। आगे देख सकते हैं अगला है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है, तो आपका पुनराजीवनवादी के रूप में किया गया, तो सी सही हो जाएगा। अब अवनींद्रनाथ टैगोर ने पश्चात राजपूत, पहाड़ी, मुगल शैलियों का आलंबन लेकर के एक नई शैली विकसित की। 1871 में जन्मे मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट यानी कलाकारों का आधुनिक निकाय के प्रणेता टैगोर ने कलकत्ता में चित्रकला की तकनीक आपका अंग्रेजों से सीखी, किंतु अपनी जो है वो मौलिकता से देशज और प्राचीन चित्रकला की आंतरिक और भावपूर्ण शैली को अपने विस्तृत कैनवास पे उभारा और अपने जो सुंदर चित्रों में कृष्णमय लीला का चित्रण किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को आपका पुनराजीवनवादी में आपका वर्गीकृत किया और अवनींद्रनाथ टैगोर को नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी।
अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, तो ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का संस्थापक कौन है, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश कालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में जो है वो कौन सा कथन सही है, तो सार्वजनिक नगरों की उन्नति के लिए जो है धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा भी एकत्र किया जाता था, तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महामारी की आकांक्षाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया, तो आपका जो है वो दोनों कथन सही है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया तथा इस जो है वो विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे जो है वो बाजार घाटों और कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक जो है ऐसा आपका विचार बन गया जिससे शहरों की साफ सफाई तथा आपका नगर नियोजन परियोजनाओं में ध्यान दिए जाने लगा। वेलेस्ली के जानने के जो है बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1817 ईस्वी ने जो है आपका जारी किया गया था। लॉटरी कमेटी से तात्पर्य है कि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी, तो 1817 में आई थी। यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गिरमिटिया यानी इंडेंजर्ड जो है वो लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो महात्मा गांधी थे, तो वो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो है वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, तो दूसरा सही नहीं है। अगला है कि भारत के लोगों द्वारा जो है नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो पहला और जो है वो तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका 2 जो है वो राइट हो जाएगा, बी राइट है। अंग्रेजी जो है वो भारतीयों का अपने निवेश वाले तमाम देशों में काम करने के लिए ले गए। इन जो है लोगों को एग्रीमेंट पर लाया गया, आपका मजदूर कहा गया। एग्रीमेंट शब्द आगे चल कर के गिरमिट और फिर जो है गिरमिटिया शब्द में बदल गया। गिरमिटिया प्रथा अंग्रेजों द्वारा सन 1874 में शुरू की गई थी और सन 1921 में जो है इसे निषिद्ध आपको घोषित किया गया। 1922 से यह जो है प्रथा बंद हो गई। इस अमानवीय प्रथा के जो है वो खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अभियान प्रारंभ किया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो है 27 अप्रैल 1918 को एक वार कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो वायसराय ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया, जिसका जो है वो महत्व महात्मा गांधी ने समर्थन किया था आह्वान करने पे। इसलिए गांधी जी को जो है वो इसलिए गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने देशव्यापी जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया। देश में राजनीतिक माहौल अस्थिर हो गया, इसलिए जो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित करके उसके जो शत्रु पर आपको प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ देख सकते हैं, विचार करना है प्रश्नों में। यहाँ आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा जो है वो अंग्रेजों की भारत की देन थी। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, यहाँ की युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्चों की खेती, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो कोई भी सही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन मध्यकाल में ही किया जाता था, यानी जो शेरशाह शुरू के समय युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है पुर्तगालियों द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के समय में तंबाकू जो है वो सर्वप्रथम जो है वो तंबाकू सर्वप्रथम भारत लाई गई थी पुर्तगाली के समय में। यहाँ देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 सितंबर 1942 में स्थापित यह परिषद सर्वोच्च स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करना
उच्च प्रौद्योगिकी के जो रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, आपका क्षमता अर्जित करना और औद्योगिक और आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सभी गतिविधियों के प्रबंधन से लेकर के वित्त जो पोषण तक में नवीनता लाना है। यहाँ चलिए देखते हैं 1913 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था, तो ये आपका एम ए अंसारी गए थे, तो सी सही हो जाएगा। 1913 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर के भारत के डॉक्टर एम ए अंसारी गए थे तथा उनके साथ मौलाना आपका मोहम्मद अली जौहर भी साथ गए। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान चुने गए। वह जेल जिसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय अपने बंदी जीवन व्यतीत किया था, वह कौन था, तो स्पेशली मांडले जेल था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय को मांडले जेल वर्तमान बर्मा में रखा गया था। ठीक है, तो मांडले जेल हो जाएगा जो भी म्यांमार में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगला बताया जा रहा है कि नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया था, तो झंडा सत्याग्रह के समय किया गया, तो डी सही हो जाएगा। 18 जून 1923 में झंडा सत्याग्रह के दौरान नागपुर चलो का आह्वान किया गया। झंडा ऊंचा रहे हमारा जो है गीत श्यामलाल आपका गुप्त पार्षद ने रचा था। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि इनमें से किसने 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन किया था, तो श्री राम वाजपेयी ने किया था, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड बेडन पावेल के स्काउट एसोसिएशन के आधार पर 1914 ईस्वी में सेवा समिति आपको बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन जो है वो पंडित आपका मदन मोहन मालवीय के निर्देशन में पंडित श्री राम वाजपेयी ने किया था। इसका जो है मुख्यालय इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में बनाया गया। यानी बेसेंट ने अरुणडेल की सहायता से स्काउट एसोसिएशन का गठन मद्रास में किया। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत आपका त्रिवेणी संघ के जो है किन्होंने बनाया था, तो अहीर और आपका कुर्मी ने बनाया था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि प्रथम जो है विश्व युद्ध की जो है उपरांत मई 1933 में त्रिवेणी संघ की जो है वो आपका स्थापना उच्च वर्ग के वर्चस्व के विरुद्ध जो है वो अहिर, कुर्मी और कोयरी जैसी आपका पिछड़ी जातियों द्वारा किया गया था। यह एक जो है वो जातिगत और राजनीतिक जो है वो संघ था, जो बिहार के शाहबाद जिले में जो है वो आपका स्थापित किया गया था। प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो आरंभ में भारत में उपनिवेश काल के दौरान पहाड़ी स्थानों को हिल स्टेशन स्थापित करने का प्रयोजन क्या था, तो ब्रिटिश सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना, तो बी सही हो जाएगा। उपनिवेश काल के दौरान पहाड़ी स्थलों को बचाने का उद्देश्य अंग्रेजी जो सेना की आवश्यकता को पूरा करना था। गर्मियों में ब्रिटिश सेना को मलेरिया, कॉलरा जैसे जो है बीमारी से बचाने तथा आराम करने के लिए जो मुख्यतः आपका हिल स्टेशन जो है वो स्थापित किया जाता था, क्योंकि मच्छर नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्पेशली झुंझुनू राजस्थान में, तो बी सही हो जाएगा। राजस्थान में जो है वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध है शेखावटी के छोटे सामंतों ने विरोध किया। आतंकित होकर के अंग्रेजों ने मेजर फॉरेस्टर की नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार द्वारा झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में की गई थी। उसके अलावा चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने जो है वो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो माइकल मधुसूदन आपका दत्त को किया गया, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ये जो है वो आपका बंगाल के महान कवि और नाटककार थे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश जो शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, तो ये जो कि एम पानीकर हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। कि एम पानीकर ने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक जो है वो महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है, तो स्पेशली कोलकाता में हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है, जबकि आर्थर रोड आपका सेंट्रल जेल मुंबई में है। तो आर्थर रोड में जो है वो संजय दत्त को कैद किया गया था। दिल्ली में जो तिहाड़ सेंट्रल जेल है और चेन्नई सेंट्रल जेल चेन्नई में है। तो बताया जा रहा है कि कैथरीन मेओ एडल्स आपका हक्सेल
चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्विक के बीच आम रिश्ता क्या था? इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर जो है टिप्पणी लिखी। अगला जो है बताया जा रहा है कि कौन जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मुख्यालय मद्रास में है, तो ये भी कथन आपका सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म जो गांधीनगर में हुआ था, तो ये आपका सही नहीं है। आपका जो है वो पोरबंदर में हुआ था, डी सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। आर्य समाज 1875 ईस्वी के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। एक रूसी महिला आपका मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की 1831 से 91 ईस्वी और एक जो है अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल एच.एस. एलकॉट ने 1875 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1982 में एक मुख्यालय जो है वो मद्रास के अड्यार में स्थापित यानी बनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1889 ईस्वी में एक सोसाइटी की सदस्य बनी थी। इस सोसाइटी की श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल आपका हिंदू स्कूल की जो है वो स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के रूप में विकसित हुआ। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है यहाँ पे। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड आयोग शिक्षा से जुड़ा है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदी कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, तो बिल्कुल सही है। नालंदा लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, तो चुने गए थे, तो डी सही आपका नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डी हो जाएगा आंसर। लाला लाजपत राय जिन्हें जो है लोग प्राय शेरे पंजाब कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्होंने अनहैप्पी आपका इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में किस जो है देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान जो है संबंधों का आधार था, तो ये रशिया का डर था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि साम्राज्य की जो है वो सुरक्षा पश्चिमोत्तर की ओर एक वैज्ञानिक सीमा की जो है समस्या ने अंग्रेजों को अफगान से संबंध बनाने तथा जो है वो अथवा संघर्ष करने को बाध्य कर दिया। अफगानिस्तान के आक्रमण का भय 18 शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गया था, जब मानसाकोजू आपका जॉन शोर और वेलेस्ली के समय में भारत का आक्रमण करने की सोच रहा था। आंतरिक संघर्षों में अंधा कर दिया गया था और उसने जो लुधियाना में कंपनी के पास शरण ली और एक जो राजनीतिक पेशेवर के रूप में जीवित रहा। तदंतर जो है नेपोलियन का भय रहा और फिर रूस का जो है भय 19वीं शताब्दी के आंग्ल अफगान झगड़े का कारण बना। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। लाहौर प्रस्ताव, फजलुल हक, फिरपुर जो है वो रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना जो है विनोबा भावे जी से संबंधित नहीं है, सी सही हो जाएगा। गांधी योजना SN आपका अग्रवाल हो जाएंगे, सी सही नहीं है। पीपल्स प्लान अर्थात जो जनता की योजना 1945 ईस्वी में प्रमुख विचारक मानवेंद्र राय ने प्रस्तुत किया था, जबकि विनोबा भावे सत्याग्रह तथा भुगतान आंदोलन से संबंधित है। लाहौर प्रस्ताव 1940 ईस्वी में AK फजलुल हक द्वारा, पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी में राजा सईद मोहम्मद मेहदी द्वारा तथा आपका गांधीयन प्लान 1944 ईस्वी में श्री मन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और उसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं।
उनका कथन है कि अतः जो है वो सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के जो है निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और उसे व्हाइट मैन बर्डन जो है वो कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगला अगला प्रश्न है कि बॉम्बे योजना जो है वो बॉम्बे योजना में प्रस्ताव था तो आपका जो है वो तीनों सभी सही हो जाएगा तो प्रयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि बॉम्बे प्लान के जो है वो तहत 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1940 में योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी आपका जो योजना पेश की गई। इस योजना को उद्योगपतियों के द्वारा तैयार करने के कारण उद्योगपति योजना भी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कौन जवाब आपका सही सम्मिलित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि निम्न जो कथनों में से कौन कथन सही है। तो लाइक अली निजाम के एक एग्जेक्टिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो बिल्कुल सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी तो ये गलत है। अगला है कि कश्मीर राज्य ने आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 15/8 आपका 1947 के दिन हस्ताक्षर किया था तो ये भी गलत है। अगला है कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, बिल्कुल सही है 4। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद के एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया था तो आपका सही है 1, 4, 5 सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है डिटेल से। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से लेकर के 17 सितंबर 1948 तक चला था। कश्मीर राज्य के जो है महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर 26 आपका अक्टूबर 1947 को किया था। यह कथन दूसरा और तीसरा सही नहीं है बल्कि जो है कथन पहला, चौथा, पांचवा सही है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 1927 में ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ जो है ओप्रेस्ड नेशनलिटीज में कौन जो है वो उपस्थित था। तो आपका जो है कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिस्ट ऑफ ब्रुसेल्स इन 1927 में आपका शामिल थे जवाहरलाल नेहरू तो डी सही हो जाएगा। 1927 में ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशनलिटीज में जो है वो जवाहरलाल नेहरू उपस्थित हुए थे। साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को समन्वित करने और योजना बनाने के लिए इस कांग्रेस को बुलाया गया था। अगला चलिए देख लेते हैं प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस जो वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे तो 1922 में बने थे, सी सही हो जाएगा। नंदलाल बोस भारत के जो है आधुनिक कलाकारों में से एक थे। इनका जन्म 1882 में बिहार के जो है वो मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने जो है वो इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में अध्यापन किया और 1922 से 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्राध्यापक रहे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में कौन सा जो है वो शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है तो ये कथक हो जाएंगे तो पहला कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कथक जो है शास्त्रीय नृत्य अपने वास्तविक स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। प्राचीन समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे जो है बोलते थे और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। लगभग 15वीं शताब्दी में इस नृत्य परंपरा में मुगल नृत्य और संगीत के कारण बड़ा परिवर्तन आया और 16वीं शताब्दी के अंत तक कसे हुए चूड़ीदार पैजामों को जो है वो आपका जो है कथक नृत्य की वेशभूषा मान लिया गया। यह जो है नृत्य उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद सिन्हा में जो है वो आपका एक से अधिक हो जाएंगे तो ई सही हो जाएगा। देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और संविधान सभा की 389 जो है वो सदस्यों में से कुल जो है वो 36 सदस्य बिहार से थे जिसमें जो ए एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल थे। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कौन सा जो कथन सही है चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन दलों
की स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो आपका जो है वो द प्रेजेंट एंड वर्कर्स ऑफ पार्टी वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये नहीं है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी था। तो सेकेंड एंड थर्ड जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने 1942 ईस्वी में अनुसूचित जातीय संघ यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी जो है वो बी आर अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। पीजेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया भारत किसान मजदूर दल की स्थापना 1947 में नाना पाटिल, सी डी देशमुख, केशव राव जेठी, माधवराव बघेल इत्यादि सदस्यों ने मिलकर के महाराष्ट्र में की थी। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो 1936 में इंडिपेंडेंट जो है वो लेबर पार्टी की स्थापना की, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। तो डी सही हो जाएगा। 20 अगस्त 1947 को मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी हुई। इसके आधार पर 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम बना। इस रिपोर्ट का कुछ जो है वो उदारवादियों ने स्वागत किया, जबकि जो है वो कांग्रेस ने इसका जो है विरोध किया। परिणाम स्वरूप सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में टीवी सप्रू एवं जयकर इत्यादि जो है वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई, परंतु प्रत्यक्ष रूप से यह जो कांग्रेस के अधीन आपका कार्य करती रही। अगला बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी, तो आपका एन एस हार्डिकर ने किया था। वर्ष 1923 में एन एस हार्डिकर के जो नेतृत्व में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन नागपुर में हुआ। चलिए देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि 1914 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला आपका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो आशुतोष मुखर्जी के जो है वो अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सही हो जाएगा। बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद, गणितज्ञ, वकील एवं जो समाज सुधारक आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन 15 से 17 जनवरी 1914 को कलकत्ता में हुआ। उन्होंने 1906 में बंगाल तकनीकी संस्थान और कलकत्ता विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ साइंस की जो नींव रखी। वे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 1916 में निम्नलिखित कॉलेजों में से निम्नलिखित नगरों में से किस में जो है वो महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, तो ये दिल्ली में खोला गया था 1916 में। भारत में महिलाओं के लिए प्रथम जो है मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 1916 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था, तो लाला लाजपत राय थे। वी एस मुंजे भी थे, स्वामी श्रद्धानंद जी भी थे, लेकिन लाला हरदयाल नहीं थे। तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू महासभा का स्थापना की बात करें तो 1915 में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने हरिद्वार में किया था। बी डी सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाई परमानंद हेडगेवार, बी एस मुंजे का जो है वो संबंध हिंदू महासभा से था, जबकि लाला हरदयाल जो है वो गदर आंदोलन से संबंधित थे। एम आर जयकर फेडरल कोर्ट के जज और जो है वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव जो असेंबली के सदस्य थे जयकर जी। उन्हीं के जो प्रयासों से 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो हिंदू महासभा का नेता नहीं था, तो आपका एम आर जयकर नहीं थे। ब्रिटिश सावरकर, भाई प्रेमानंद और जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, लेकिन एम आर जयकर नहीं थे। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे डिटेल से बताया जा रहा है यहाँ पे अगले प्रश्नों में। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू जो है महासभा का गठन किया गया था, तो हरिद्वार में किया गया था। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी, तो आपका जो हिंदू महासभा की हुई थी। तो डी सही हो जाएगा। अगला है कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय स्वतंत्रता समिति जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी के संस्थापक थे, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा।
देख सकते हैं कि बर्लिन समिति की जो है वो बर्लिन समिति वर्ष 1915 से ही भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह जर्मनी में भारतीय छात्रों और देश में रहने वाले अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गठित एक संगठन था। समिति का उद्देश्य जो है आपका भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। समिति से संबंधित सदस्यों में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, चिंपा करमन पिल्लई और अविनाश जो है वो भट्टाचार्य शामिल थे। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मध्य आंध्र प्रदेश में मदमपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो यहाँ पे जो सी सही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ जो राष्ट्रगान का बंगला में अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो सी सही हो जाएगा। राष्ट्रगान जनम गण मन की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान को मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था, इसका जो है वो जिसका बाद में हिंदी आपका अनुवाद किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में इसका जो है वो अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक जो महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई थी। अन्य जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो राष्ट्रगान का जो प्रथम बार गायन 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रगान का पहली बार प्रकाशन 1912 ईस्वी में भारत विधाता नामक शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ। राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो 52 सेकंड है। अगला देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो किस वर्ष हुई थी? तो 1941 में। सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि महान कवि रविन्द्रनाथ जो है वो टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी तो आपका 70 वर्ष की थी, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य के थे, अहिंसा के, अस्पृश्य के थे, लेकिन भारी औद्योगिकरण के जो है वो आपका नहीं थे, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा गांधी जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में भारी औद्योगिकरण को लेकर के मतभेद था। पंडित नेहरू भारी उद्योगों के पक्षधर थे तथा उन्हें जो आधुनिक राष्ट्र का मंदिर कहते थे, जबकि महात्मा गांधी जो है वो कुटीर उद्योग के समर्थक थे। सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता के संबंध में गांधी और नेहरू के विचार सामान्य थे। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो इनका जो है वो उनका नियोजित विकास में विश्वास था, बिल्कुल था। वे साम्राज्यवाद के विरोधी थे, बिल्कुल थे। उन्हें 1939 में कांग्रेस का महासचिव जो है वो नियुक्त किया गया था, ये गलत है। उनका झुकाव समाजवाद की ओर था, तो आपको कौन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया था, यह तथ्य गलत है। शेष तीनों जो है वो कथन सत्य है। जवाहरलाल नेहरू मूलतः समाजवादी थे, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसका प्रारंभ जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का जो है वो प्रारंभ किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन सही नहीं है? तो निम्न में से जो है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? वे समाजवाद से संबंधित है, बिल्कुल। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित, बिल्कुल सही है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित, ये भी सही है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, तो डी सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजी तिलक जो है वो सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में दिल्ली में मेरी दिलचस्पी यह है कि यह जो है वो कथन मैक्स मुलर का है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका जो महू आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, तो आपका सी सही हो जाएगा।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर एक जो है महान विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने आपका दलित आंदोलनों को प्रेरित किया था तथा छुआछूत तथा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। वे जो हिंदू महासभा के सदस्य भी रहे। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई। 1927 ईस्वी में महाड़ सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो 1927 याद रखेंगे महाड़ सत्याग्रह के लिए। डॉक्टर बी आर जो है वो अम्बेडकर का जन्म आपका मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु जो है वो 1956, जन्म 1891 को हुआ था। तो आपका भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला 1927 का जो है महार सत्याग्रह किसके द्वारा आपका आयोजित किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। पहला कथन सही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे पहला बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में जो है वो कथन पे ध्यान दीजिए। वे जो है 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो गलत है। वे जो है वो उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, तो ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्हें जो है वो उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, तो ये भी सही नहीं है। तो तीनों कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के जो है विषय में कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे। संविधान सभा की जो है वो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी तथा संयुक्त प्रांत में प्रथम जो है कांग्रेस से मंत्रिमंडल गोविंद आपका वल्लभ पंत के नेतृत्व में बना था। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। जो है वो भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह जो है कथन किनके द्वारा जो है किया गया था? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा किया गया। तो ये सही हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह जो कथन सिस्टर निवेदिता का है। निम्नलिखित में से जो है कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है, अब्दुल रहमान चगताई सही है, चंदन नंदलाल बोस भी सही है, लेकिन आपका जो सतीश चंद्र मुखर्जी नहीं हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सतीश चंद्र जो है वो मुखर्जी ने महर्षि अरविंद के साथ मिलकर के राष्ट्रीय शिक्षण के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह 1902 में डॉन सोसाइटी के व्यवस्थापक थे तथा डॉन पत्रिका के आपका संस्थापक संपादक थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं 1906 ईस्वी में बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रवक्ता बने। जबकि अवनींद्रनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चगताई तथा नंदलाल बोस महत्वपूर्ण चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग जो है पूर्णतः स्वदेशी चित्रकारी की शुरुआत किया। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व जो है वो सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो बी सही हो जाएगा। भारतीय जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में कनिंघम द्वारा की गई। बाद में जो है वो आपका फरवरी 1971 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो सर्वोदय आंदोलन से संबंध नहीं था? चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपका जीवी आपका अपा नहीं थे, तो आपका डी सही हो जाएंगे। उसके अलावा जो है जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी और मजूमदार थे, तो डी सही हो जाएगा। सर्वोदय का अर्थ सबकी उन्नति है, इसे जो है वो आपका शब्द को 1908 में गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक टू दिस लास्ट के जो है अनुवाद के शीर्षक के रूप में प्रयोग किया था। गांधी जी ने सर्वोदय के दर्शन को व्यवहार में लाने की कोशिश की तथा उनके जो बाद विनोबा भावे द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। सर्वोदय आंदोलन से संबंध अन्य कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण, दादा जो है धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवादी, फांसीवादी और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण
जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस से जो है वो कार्य समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फाशीवाद और जो है वो साम्राज्यवाद विरोधी रुख के कारण जापान के विरुद्ध जो है वो गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। जवाहरलाल नेहरू इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग ले चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम भारतीयों के लिए रास्ता साफ है, यह रास्ता है फाशीवाद का पूर्ण विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध। अगला है कि निम्न जो है उद्योगपति में कौन से जो है व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज जी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमनालाल बजाज 1889 से 1942 तक भारत के एक प्रमुख उद्योगपति, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में जो है वो भाग लिया। उसके अलावा इन्होंने AICC के खजांची के रूप में जो है वो कार्य किया। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग ली और जेल भी गए। ब्रिटिश नीतियों के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। भारत के जो प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पर जो 1920 से 42 तक रहे। गांधी जो सेवा संघ के संस्थापक रहे तथा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य कार्य किया। ग्रामीण उद्योग और हथकरघा आपका जो है वो वस्त्र के विकास में इनकी गहन रुचि थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1896 के स्वदेशी जो है वो अभियान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका जो है केंद्र महाराष्ट्र था, बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे। इसने आयात पे सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया, तो ये आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जो है जलाया गया था, तो इसमें जो है विदेशी वस्त्रों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था, ये भी सही हो जाएगा, तो सी सही नहीं है। डिटेल देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1996 में आपका महाराष्ट्र में हुए स्वदेशी अभियान में आपका जो है वो विद्यार्थी शामिल हुए तथा विदेशी वस्त्रों के सार्वजनिक रूप से जलाया गया। 1893 में तिलक द्वारा गणपति उत्सव एवं जो है वो शिवाजी महोत्सव 1895 में आयोजन किया गया। इन आयोजनों के माध्यम से भी जो है वो जागरूकता आपका बढ़ी, जबकि इस आंदोलन में आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध नहीं किया गया था। यहाँ चलिए आगे देखेंगे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की जो है वो स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो ये स्पेशली बिहार में, तो डी सही हो जाएगा। वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए की गई थी। इसकी जो स्थापना बिहार के देवघर अब जो झारखंड में की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना को दी सही हो जाएगा। मौलाना जो है वो आज़ाद को मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के धर्म निरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है। अगला देख सकते हैं, प्रश्न में बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध है? तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली डी सही हो जाएगा। आपका जो है वो क्या हो जाएगा? अधिकरणों और ट्रिब्यूनल की प्रणाली और हड़तालों पर रोक, तो डी सही हो जाएगा। वर्ष 1929 ईस्वी के व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में अधिकरणों की प्रणाली के अतिरिक्त बिना आपका पूर्व सूचना के हड़ताल एवं तालाबंदी, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन पर रोक के संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। विवादों के निवारण के लिए इसमें जो समझौता बोर्ड एवं जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान भी किया गया था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो सही नहीं है। तो निम्नलिखित जो उदाहरण पर विचार कीजिए। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधी से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे जो है वो पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। निम्नलिखित नेताओं में से किसके लिए यह उदाहरण जिम्मेदार है? तो ये जो है वो आपका BR अम्बेडकर जी के लिए है, तो सी सही हो जाएगा।
प्रस्तुत उदाहरण जो है वो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें उन्हें भारत के संविधान के पिता की संज्ञा दी जाती है और वे जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे। अगला देख सकते हैं भारत के जो है वो प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जी थे, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन सही नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत के सभी जो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में लागू हुआ, तो यहाँ पे सही ए नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के अलावा हिंदू, जैन और सिखों पर लागू है, तो बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो 1956 में आई थी, तो आपका विवसियत की सम्मति उत्तराधिकार में पाने के संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार उपबंध है, तो 1956 में बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में जो है मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए कोई दत्तक आपका ग्रहण विधि नहीं है और वे इसके लिए जो संरक्षण और प्रतिपालन अधिनियम 1890 के अधीन पालन पोषण के लिए ही किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो बाकी यानी सत्य ए सत्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 भारत में हिंदू आपका जो है वो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर के शेष सभी जो है राज्य में आपका जो है या क्षेत्र में लागू है, शेष सभी क्षेत्र में लागू है। यह हिंदू के जो है अलावा बौद्ध, जैन व सिखों पर भी लागू है। तो डियर आज जो है 80 नंबर प्रश्नों तक ही देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।